दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उदयपुर में होने वाला फोर्थ ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मेरा जो है 17 तारीख को हो चुका है और मेरा सही तरीके से हो गया था कंप्लीट, और मैंने कुछ गलतियां भी करी थी जो आपको नहीं करनी है। हम सारा जो है फोर्थ ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 3 सेट तैयार कर लेने हैं। एक आपका जो बिल्कुल ओरिजिनल वाला है, फिर आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे थे आपने, जो जो भी उस टाइम डॉक्यूमेंट बनाए थे वो वाले, फिर उसकी ही आपको जो होती है कॉपी बनवानी है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 सेट बन जाएंगे। 3 सेट में एक जो है ओरिजिनल वाला वो आपको ले जाना है और वापस आपको लेके भी आना है। 2 सेट जो रहेंगे, एक जो स्क्रूटनी फॉर्म वाला है वो रखेंगे और फोटोकॉपी है वो भी वो लोग रखेंगे। ठीक है, फोटो जो है जहाँ जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहाँ चिपका देना है, और जहाँ पे लिखा हुआ है कि विद सिग्नेचर वहाँ पे सिग्नेचर कर देना है ऊपर ही फोटो के। तो है आपको फाइल लेके जानी है कि नहीं लेके जानी है। तो देखो फाइल ले जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लेके गया था, लेकिन फिर मैंने लोगों को देख के फाइलें लाया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो लोग फाइल ले ही नहीं रहे। वहाँ पे एक सुइया होता है जिससे वो छेद करते हैं और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट को धागे से बांध के खुद ही अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सेंटर पे जाओ और सबसे आगे वाली जो चेकलिस्ट पे जो स्लॉट नंबर वाली जो पेज है उसको भरो और अपना बायोमेट्रिक कराओ। बायोमेट्रिक के लिए आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर वो बायोमेट्रिक की स्लिप चिपकाते हैं और आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। वहाँ पर आपको एक टेबल नंबर दिया जाता है। जो टेबल नंबर है आपको बाद में आके टीचर बताते हैं कि इस वाले टेबल नंबर पर जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उस टेबल पर जाओगे तो आपको आपके सेट देने होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद वो अगर कुछ डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो आपको बता देते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही कमी होती है और जिसमें टाइम लगने वाला है तो वो आपको प्रोविजनल में डाल देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये उस टाइम तक जब अगली बार आपको टाइम मिले तब तक आपको बनवा के लाने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजनल वालों का रहेगा कि प्रोविजनल में डाला है तो उनको बताया जाता है कि किस कारण से डाला है, क्या डॉक्यूमेंट की कमी रही है। फिर एक और रहता है कि सीबीएसई वालों को भी वो प्रोविजनल में डाल रहे हैं। तो प्रोविजनल में सीबीएसई वालों को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनका जो मेन सेंटर है वो दिल्ली है। वहाँ से वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये बंदे ने जो है यहाँ से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, उसके रियल में परसेंटेज कितने, तो ये इसके लिए डाल रहे हैं। बाकी अगर किसी का जाति और मूल निवास में दिक्कत है तो जाति जो है उसका ओबीसी है तो उसको जो है नया चाहिए होता है, और ईडब्ल्यूएस जो है उसको नया चाहिए होता है कि हमेशा अपडेट करना पड़ता है उसको। कुछ लोगों का क्राइटेरिया 1 साल का होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो 3 साल मानते हैं। तो आप जो है नवीनतम बना के रखें। ठीक है, SC ST का क्या होता है कि एक बार ही बनता है जीवन में, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर आता है मूल निवास। तो मूल निवास जो है अगर आपका ज़्यादा पुराना है, जैसे 10 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आप नया बनवा लो। ठीक है, अगर आप नया बनवा रहे हो तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर्म 2025 में ख़त्म हो गए थे भरना, तो उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट बनने हुए हैं वो आप लगा रहे हो तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। TSP में एक और होता है कि विशेष मूल निवास देना पड़ता है उन लोगों को। और अगर जैसे मेरे एक दोस्त का था तो उसने क्या हुआ कि 2026 का बनाया हुआ था, तो उसको विशेष मूल निवास का फिर क्या होता है कि एफिडेविट देना पड़ गया था। तो आप पहले से ही बना के रखें अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने के बाद में है। और अगर आपकी कोई त्रुटि होती है, जैसे कि नाम में कोई त्रुटि है, जैसे मेरे नाम में त्रुटि थी तो DRA की जगह ER था कुछ डॉक्यूमेंट में, तो मैंने उसका शपथ पत्र दिया था कि मेरा जो ये दोनों नाम है उसमें से इस वाले नाम को सही माना जाए। फिर पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक है या फिर स्पेस नहीं दे रखा है तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट देना ही पड़ेगा। अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो गई, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने अनुक्रमांक में मैंने सीरियल नंबर और सीरियल नंबर में अनुक्रमांक, ऐसे कुछ उन्होंने मेरे को कमेंट आए थे कि उन्होंने लिख दिया, तो उसका शपथ पत्र देना ही पड़ेगा कि ये मेरे से गलती हो गई है और मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और अगर और भी कुछ गलत तथ्य पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ये लिख के आपको उनको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं तो आपसे एक फोटो लेते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं और कहते हैं कि लो आपका DV हो गया। वो आपको कोई रिसिप्ट नहीं देते हैं। कुछ लोगों के कमेंट थे कि वो हमें रिसिप्ट देते हैं कि कुछ बताते हैं कि नहीं बताते, तो बस बोलेंगे आपको कि आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको प्रोविजनल में डाल देते हैं। एक व्हाइट कागज होता है उसके ऊपर लिख के दे देते हैं, इस कारण से आपको प्रोविजनल में डाला गया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जैसे कि आज मैं नहीं जा पाया या किसी कारणवश जो है आज मेरा DV नहीं हो पाया था, मेरे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो अब मेरा क्या होगा। तो उन लोगों को क्या होता है, सबसे लास्ट में जब DV कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में जो होता है 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है। और ऐसे आप शेड्यूल में देखेंगे तो शेड्यूल में भी जो है वो टाइम दे रखा है कि इस दिन आइए आप और आप एक वैलिड रीजन लेके आइए कि आपका उस दिन क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग का अभी मैसेज आया था कि 5 और 6 तारीख को क्या है कि 6 तारीख को जो SI का एग्जाम है, तो उसका कहना था कि जैसे 6 तारीख को मैं अब एग्जाम दूँ या DV कराऊँ। तो आप 6 तारीख को अगर एग्जाम देना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्जाम दे के आइए, और फिर एंड में जो होता है जो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है कि इस दिन जाके आप आपका DV वापस करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है आपको, आप एंड में भी DV करवा सकते हो। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।